हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, बहुत महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करेंगे, है ना। हमारा इशू है मध्य प्रदेश पटवारी का। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इशू है बेचारे जो बच्चे जिनका पेपर नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है, उनका। और उससे भी बड़ा इशू है, इधर आप फर्जीवाड़े की तह तक नहीं जा पा रहे हैं, और उधर मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग ने 7 जुलाई को एक लेटर जारी कर दिया। पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण तथा चयन के संबंध में, मतलब पटवारियों का चयन शुरू। अब ये खबर मेरे पर है ना। आज जो ये लेटर है, ये लेटर जारी हुआ है, मतलब 2 दिन पहले लेटर जारी हो गया है, क्योंकि मेरे हाथ आज सुबह लगा है। पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन करा जाएगा। प्रति कलेक्टर, पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स के लिए लेटर जारी कर दिया गया है। अब 2-4-10 दिन के बाद से धीरे धीरे करके लेटर शुरू होगा। उसमें कहा गया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 का परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा दिनांक 30/6 को जारी किया जा चुका है। तत्पश्चात पटवारी पद हेतु मेरिट सूची के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत नियुक्ति आदेश जारी करने सहित उनके प्रशिक्षण कार्य व्यवस्थित रूप से संपादित किया जाना है। इसके लिए कुछ निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची परीक्षण हेतु जिलों को प्रेषित किया जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिए गए जिलों के विकल्प एवं आवेदक द्वारा परीक्षा प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाकर जिले का आवंटन किया जा चुका है। अभ्यर्थियों का आवंटित जिला अंतिम है, इसमें बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्मचारी चयन मंडल के प्राप्त मेरिट सूची आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर द्वारा सभी जिलों को प्रसिद्ध की जाएगी, अभी करी जानी है। दस्तावेज सत्यापन मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित काउंसलिंग दिनांक को उपस्थित होने के संबंध में काउंसलिंग दिनांक के पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा सत्यापन MP ऑनलाइन पोर्टल के अपलोड कर किया जाएगा, मतलब ध्यान रखना। और प्रत्यक्ष आयुक्त भोपाल द्वारा जारी किए जाएंगे, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट सत्यापन करना है MP ऑनलाइन के माध्यम से करना है आप लोगों को। उसके अलावा इस पे है दस्तावेज सत्यापन के बाद जो है आपका दसम परीक्षण हेतु समिति का गठन, मध्य भू अभिलेख 33 श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक तकनीकी संशोधन सेवा भर्ती नियम 2012 के नियम 12 के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा परीक्षण समिति जो है किया जाएगा। और वो इसमें तहसीलदार और या उससे कुछ और निम्न श्रेणी के लोग होंगे और जो इसमें बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें ये मैं आपको डेट बता दूँ। अब ये मुद्दा है, अभी आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ में फंसे रहना, क्या फर्जीवाड़ा हुआ। मैंने देखा है करीब 30 तारीख से लेके अब तक सिर्फ लोगों ने ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप बना करके दे बड़ी बड़ी बात है, जितनी बड़ी से बड़ी बात है सबने किया। स्टेप किसी ने नहीं लिया है, ना तो सड़क पे लिया है, ना एक अभ्यावेदन दिया है, ना एक आवेदन दिया है, और ना ही किसी ने कोशिश की कि चलो कम से कम इस फर्जीवाड़े स्कैम के खिलाफ जो है कुछ मुहिम करते हैं। अच्छा है, ये खुली चुनौती है। अभी 10 टॉपर्स की लिस्ट आई है, वो हंस रहे हैं स्कैम करने वाले, तुम्हें जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो। हम स्कैम करते थे, स्कैम करते हैं और स्कैम करते रहे। अच्छी बात भी, क्योंकि जहाँ पर 16-16 लाख, 17-17, 18-18 लाख बच्चों की फौज एकदम जब मानसिक जो है विकलांगता के तौर पर बैठ गई हो, इससे पता चलता है कि वो आगे उनकी सेटिंग कितनी धड़ल्ले से चलने वाली है। खैर, और ये तुम लोग जो सिर्फ YouTube पे कमेंट करते रहो ना, री एग्जाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, सच्चाई बताओ। 3 दिन पहले वीडियो बनाया तब भी मैंने बोला था तुम्हारे बस का कुछ ना है। वो सिर्फ तुम जितना चाहो कमेंट कर लो, मुझे बुरा बोल लो, किसी दूसरे टीचर को बुरा बोल लो कि तुम क्या करो, तुम क्या कर। मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ। मैं सिर्फ रास्ता दे सकता हूँ कि जाना किधर है। 3 रास्ते। पहला रास्ता मतलब जम्बूरी भर जाए, 1 लाख में भर जाएगा पब्लिक। दूसरा रास्ता कि फिर इतने ज़्यादा इनके धांगियों को निकाल करके कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाए कि जाम हो जाए। और तीसरा रास्ता, जो खतरनाक रास्ता, सबसे सॉलिड रास्ता, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं को घेराव कर लो। और चौथा रास्ता,
चुपचाप घर में बैठो, 10 से 15 लाख 20 लाख का जुगाड़ करो। वो भी आने वाले समय में 20 लाख रुपए रख करके भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, अरे यार वो स्कैम करने वाले हैं कहाँ, हमें तो ना मिलते, हमें मिले तो हम उनसे भी साठगांठ कर लें। कुछ समझ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में जितने भी स्कैमर्स हैं, अब उन तक पहुंचना भी आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। आप 20 लाख लेके निकलोगी कि अरे मिल जाए भाई, तो भी नहीं हो। मतलब आने वाले समय में उनसे भी कंपटीशन होगा कि उन्हें प्राप्त करना भी एक हफ्ते के लिए खिड़की। एमपी पुलिस के एक बड़ा अच्छा बताता हूँ। आज रात से लेकर, अभी से लेकर कल सुबह तक ट्विटर किसको, @जनसंपर्क MP, @CM शिवराज सिंह चौहान मामा जी, @MP तक, आपका जो है आपका व्यापम मतलब एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड, जो सामान्य प्रशासन GAD, इसको टैग करके इतने मैसेज करो और इसके मेल में इतने मैसेज करो कि MP पुलिस की, और स्क्रीनशॉट वायरल करो किसके, जो इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है उनका। आप देखना 24 घंटे के अंदर वेबसाइट में 4 से 5 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का वो क्या कर देंगे, लिंक को ओपन कर देंगे, क्योंकि 4 दिन से वेबसाइट नहीं चल रही है। अगर आप इसका कोई भी विरोध नहीं करेंगे, अपनी समस्या को नहीं बताएंगे, तो आप यकीन मानिए कि वो व्यापम सोचेगा कि जिनको फॉर्म भरना था भर लिए हैं, 1-2 रह गए हैं तो रह गए। अरे अम्मा भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है भाई। तो तय है कि व्यापम और व्यापम के आकाओं तक जब तक कान में खबर नहीं जाएगी, तब तक वहां पर ये चीज नहीं पहुंचेगी। इनकी जो वो है व्यापम की वेबसाइट है, पिछले 4 से 5 दिन से नहीं चल रही है। बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे, ठीक है, ना दिन में भर पा रहे हैं, रात में भर पा रहे हैं, कई बार तो खुद करते। तो ट्विटर में सारे शिक्षकों को मिलकर भाई अगर एक शिक्षक जी करेगा, मैं तो खुद कर दूंगा। मुझे खुद इतने हजार लोग फॉलो करते हैं तो मैं खुद कर दूंगा। मैं अगर किसी 10 लोगों का भी ट्वीट को रिट्वीट करता तो मैं 8000 ट्वीट को रिट्वीट कर रहा हूँ एक प्रकार से, है ना। तो उसको जितना जल्दी करोगे तुरंत वो करेगा और आपको चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, और करना पड़ेगा आज से ही शुरू करना पड़ेगा, और आपको अभी शुरू पड़ेगा। एक हैशटैग चला लो, कोई भी हैशटैग चला लो, उसी को चलाओ, #MP पुलिस डेट पोस्टपोन, ठीक है, लास्ट डेट पोस्टपोन, ठीक है, #MP पुलिस 2023 लास्ट डेट पोस्टपोन करो, कुछ भी एक चला लो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट, ठीक है। वरना पता चलेगा कि आप लोग ना तो फॉर्म भर पाए हैं, और जो फॉर्म भर भी पाए हैं वो भी रह जाए, ठीक है। ये थी आपके सबसे काम की बात जो मुझे आपको कहनी थी। तीसरी चीज़, आपको देखा होगा मेरिट लिस्ट, 10 में से 7 टॉपर ग्वालियर के हैं। अगर ये MP पुलिस के टॉपर होते तो मैं मान लेता, चूंकि ये पटवारी के टॉपर हैं, मैं नहीं मान सकता कि ये असली टॉपर है। अरे ग्वालियर, भिंड, मुरैना में बच्चे ऑलरेडी जो डरते हैं, किससे डरते हैं, अंग्रेजी से डरते हैं बेचारे। वो कहते हैं भाई अंग्रेजी हमारा हाथ कमजोर है, मैथ रीजनिंग से कर लेंगे। अब तुम्हारी अंग्रेजी भी अच्छी हो गई भाई, उन लोगों की मैनेजमेंट भी अच्छी हो गई, उनके GK भी अच्छा हो गया। मतलब कमाल की बात है यार, 183 नंबर, गजब। ये जो 183 वाली है इसको थोड़ा ढूंढो जरा, इसको पकड़ के बैठा के से 2, 4, 5 इंटरव्यू भी करवा के देख लो कि भाई जब कोई टॉप। अब मैं तो चाहता हूँ ये जो MP तक वाले जो घूमते रहते टिप्पी MP तक है आज तक वाले, इनको थोड़ा बोलो ना, माइक लेके थोड़ा पहुंचे टॉपर तक। भाई टॉपर से मिले उनसे, 186 वाले से, 185 वाले से एक बार मुलाकात करके, एक मैं कह रहा हूँ टॉपर्स का एक आप लोग क्या करो, बच्चों को मोटिवेशन करो। मैं कह रहा हूँ ग्वालियर के जितने बच्चे हो, ग्वालियर के जितने कोचिंग सेंटर हैं, मैं सभी कोचिंग सेंटर कहना चाहता हूँ, इनको ढूंढो, इनको बोलो बेटे एक पंडाल में आओ, उस पंडाल में तुम्हारा थोड़ा क्या हो जाए, स्वागत सत्कार हो जाए। भाई बच्चों को मैं सही कर दूँ, एक ऐसा लॉजिक बता रहा हूँ जो अभी तक आपको यूट्यूब पे किसी ने बताया, कि सारे कोचिंग वाले इनको इनवाइट करें, कोचिंग वाले ग्वालियर कोचिंग एसोसिएशन इनको इनवाइट कर ले कि भाई इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, भाई अचानक से स्वामी विवेकानंद अगर हमारे यहाँ पर एरिया में पैदा हो गए हैं तो अच्छी बात है ना, उसका सबको फायदा मिलना चाहिए। तो वो सब क्या कर सकते, एक काम करो, 2 मिनट के लिए पहले सब लोग वीडियो शेयर कर दोगे, वीडियो शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा चीज आएगा, है ना। अब जो व्यक्ति लगातार पिछले कई साल तैयारी कर, उसके 140 ला रहे हैं, उसके पसीने छूट गए, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनसे कुछ नहीं करना, इनसे मात्र 10 क्वेश्चन, वही एग्जाम के 10 क्वेश्चन रैंडम रख देने मैथ्स के,
10 क्वेश्चन रख दे हैं किसके, रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन उसका आपका सामान्य प्रबंधन के, सारा का सारा मुद्दा आपके सामने आ जाएगा और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और इसमें कोई इलीगल नहीं है, कोई इलीगल नहीं समझ रहे। तो आप इनका मैं तुम्हें बता दूं, ये जितने टॉपर है ना सब नानी के चले गए होंगे। कोई गाजियाबाद भाग गया होगा, तुम देखना, कोई गाजियाबाद भाग गया होगा, कोई यूपी भाग गया होगा, कोई बिहार भाग गया होगा। अब सीधे आएंगे कब, जब आएगा क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक टॉपर होता है तो वो इंटरव्यू देने आता है, गर्व की बात है जब कोई टॉपर होता है इंटरव्यू देने आता है। अब मेरे समझ ये नहीं आ रहा है, ये हमारे जो एमपी के एकेडमी है, ये सारा कोई बता नहीं रहा कि टॉपर उनके कोचिंग से वहीं से पकड़ लिया जाए भाई ऐसे कोचिंग सेंटर थोड़ा संपर्क करो, क्योंकि अक्सर लोग बताते हैं कि टॉपर इन्हीं के यहाँ से है। इस बार मैंने समझा कि टॉपर इनके यहाँ से आया क्यों नहीं है, मतलब है बात दम में, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो टॉपर्स एकेडमी होती हैं, जो मतलब टॉपर बच्चों को लेकर के आती हैं, वो थोड़ा सा दिमाग में लाए कि भाई हम लोग तो कभी टॉपर लाइन, हम तो भाई हमारे यहाँ से बच्चे, सामान्य बच्चे बेचारे सिलेक्शन लेते हैं, कांस्टेबल तो कांस्टेबल है और जो नॉर्मल सामान्य बच्चा, लेकिन जो टॉपर जो निकाल के लाती है तो ये चीज़ करें। और आप सबसे भी अनुरोध है, ऐसे लोग थोड़ा सा देखो, और हर व्यक्ति जानता है कि ये जो टॉपर है वो कहाँ रहती है, कहाँ रहता है, और आसानी से इनके पास मीडिया को थोड़ा सा बता दो भाई, मीडिया वाले जाएं तो सही। और मैं बता दूं, मीडिया वाले अगर 5 मिनट के लिए पहुंच गए, इनका सारा भांडा हो जाएगा। बिहार टॉपर्स का जब पूछा गया कि आपका सब्जेक्ट कौन सा था, तो वो बोलती पेडोलॉजी, मतलब पॉलिटिकल साइंस को पेडोलॉजी बोल रही थी। उसी से पता चल गया था कि ये बिहार की कैसी टॉपर है, जब वो मीडिया इंटरव्यू वहाँ पर पहुँचे। तो मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपने आसपास की मीडिया को जम करके थोड़ा सा ट्वीट करके उनको बुला करके कि साहब ये हमारे जो है आदरणीय है, कृपया करके 5 मिनट लाइव इनसे जो है इंटरव्यू कराया जाए, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए और हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा को छोड़ करके चलें। और एनआरआई वाले कॉलेज, जो एनआरआई कॉलेज से पूछा जाए, हे प्रभु, हे विश्वरूप, हे धरती के सबसे पावन पवित्र जगह, ऐसा कौन सा ज्ञान, ऐसा कौन सा एग्जाम कराते हैं आप कि यहाँ से सिर्फ टॉपर ही निकलते हैं? क्या ऐसा तो एनआरआई कॉलेज में देखना पड़ेगा भाई कि ऐसा है क्या कि सिर्फ एग्जाम कराने से निकलते हैं टॉपर, है कोई पढ़ते भी यहाँ पर कुछ लोग, है ना। ये तमाम एक बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा तो मुद्दा होता है। खैर, मेरा एक सबसे अच्छा आप सभी के लिए हमेशा सजेशन थी और है और रहे भी। मैं अभी कह रहा हूँ कि आप सभी लोग ये काम आप ही कर सकते हैं। एनआरआई कॉलेज जाके थोड़ा पता कराओ, थोड़ा देखाओ क्या है क्या नहीं है। हम शिक्षक जितने भी हैं, हम आपके सिर्फ एक मार्गदर्शक हैं। कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम युद्ध करेंगे तो ये एथिक्स के खिलाफ है। हम युद्ध को लीड कर सकते हैं। हम आपके गुरु हैं, हम आपके शिक्षक हैं, हम आपके मेंटर हैं, आपके सखा हैं, आपके दोस्त हैं। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ऑन मंच, ऑन प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, वो भी हम आप सबके लिए एक अच्छा गर्व का विषय होना चाहिए। हमारे शिक्षक लोग हमारे साथ हैं। अब आगे का काम आपका है। अब आगे का काम आपका है। आप पूछो कि क्या क्या दिशा दशा कर सकते हैं, तो मैंने 3-4 पॉइंट आपको बता दिए। अभी चाहो तो कल से ही इसका खेला शुरू कर सकते हैं। और अभी आज मेरे पास फोन आया था बच्चे का कि सर एमपी पुलिस और एसआई के लिए बुकिंग शुरू है, करवा लूँ क्या? मतलब बेटा तेरी मर्जी है, करवा या ना करवा, मैं क्या करूँ? तो मेरा सिर्फ इतना ही एक आप सबके लिए है कि इसमें जो पढ़ने वाला बच्चा है, ये जो लाखों को जो आप लोग फॉर्म भर रहे हो, सिर्फ फॉर्म भरते रहो। और जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए उनसे मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग अभी आज दबा करके जम के ट्वीट करिएगा, इनकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट रखिएगा, इनको भेजिएगा। इनको शर्म आएगी, लाज आएगी, ये खुद ही बढ़ाएंगे डेट, ठीक है। वरना आप सबको पता है कि वो डेट एक बार जैसे ही कल 11 तारीख हुई, अगर कल अगर डेट नहीं बढ़ी तो फिर डेट बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर डेट बढ़ना मुश्किल होता है। वो लगातार में ही बढ़ गई तो बढ़ गई। और अभी सभी लोग जितने भी हैं, आप सबसे फिर से मैं आग्रह करता हूँ, सभी इंदौर के शिक्षक, सभी ग्वालियर के शिक्षक, सभी जबलपुर के शिक्षक, कि तुम सिर्फ पढ़ाते रहोगे फिर भाई साहब
टॉपर तो कहीं और से निकलेंगे ना, तो अच्छी बात है। फिर एक ये होगा, वो 18 लाख दे के टॉप करें और तुम 15 लाख रुपए दे के उनका टॉपर को खरीद करके अपने एकेडमी में जाके इंटरव्यू करवाओ, यही फिर पैर चलिए। और जो एक्चुअली जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उसकी योग्यता रखता है, उसका चयन तो नहीं होने वाला। होगा भी, कुछ लोगों का होगा, और बाकी जो है इसी प्रकार से चीज़ें खरीदी बेची जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, जिन चीज़ों को मैंने बोला है अमल करें, उसके साथ मैं आपका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लीगल में, सपोर्ट में, आंदोलन में, दिशा निर्देश देने में, रास्ता बताने में, सब कुछ। लेकिन चलना आपको है दोस्त, अभ्यर्थी आप हो। क्योंकि मैं अगर आंदोलन पे उतरता हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा, आप अभ्यर्थी हो, आप कैंडिडेट हो क्या, कि नेतागिरी कर रहे हो, तो तुरंत यही चीज़ कहेगा। लेकिन अगर आप लोगों की भीड़ है, उसको लीडरशिप कर रहे हैं, तो हमसे पूछा जाएगा आप क्या हो, हम बोलेंगे टीचर हैं और हम अपने बच्चों को नेतृत्व कर रहे हैं, बच्चों को सही दिशा बता रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार यानी चले तो आवश्यक हो जाता है सच्चाई को बुलंद करने की, आवश्यकता हो जाती है ऐसे बयारों को रोकने के लिए। इसलिए हम खड़े हैं बच्चों के साथ, बच्चों के हित के लिए, अन्याय के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखें और खूब अभी से प्लानिंग 1-2 दिन में अगर कर पाते हैं तो ठीक है। बाकी जितने भी शिक्षक हैं, आप सबको मैं ये वीडियो को आप शेयर करिए, इसलिए छोटी वीडियो बना करके जा रहा हूँ। जितनी शेयर कर सकते शेयर करिए, कि अगर आपने जो भी करना है 2 से 3 दिन तक अगर नहीं किया तो अगले हफ्ते तक ज्वाइनिंग लेटर इशू होने वाले और काउंसलिंग शुरू होने वाली है। जब काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी, तमाम चीज़ हो गई, तो सरकार फिर इसको नहीं रोकेगी और बड़ा मुश्किल पड़ेगा। और अभी विपक्ष भी आपका फुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है। तो थोड़ा सा एक हवा देने की आवश्यकता है, इसको जहां आपने हवा दी चीज करें। मेरी ये वीडियो वायरल होनी चाहिए, नहीं वायरल करोगे मेरे को कोई घाटा वाटा है नहीं, ठीक है। घाटा कम से कम एक दमदार आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और ये आंदोलन जन आंदोलन बनना चाहिए, युवा का नहीं है भाई। पटवारी, फर्जी पटवारी हमारे यहाँ गया है तो पता चलेगा, ससुरा 18 लाख रुपए दे के आया तो बोले 50 लाख रुपए कमाएगा ना, मेरी जमीन तेरे में, तेरी जमीन उसमें कर देगा, और सबसे ज्यादा कमाई डिस्टर्ब करे गांव को। तो ये जन आंदोलन चाहिए, मास मूवमेंट होना चाहिए, इसमें लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, और तभी होगी जब लोगों को समझ में आएगा कि गलती कहाँ पर है। समझ रहे? थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद। और अपना खूब सारा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और खूब सारे खुश रहिए। लेकिन खुश कहाँ से मिले, देख रहे हैं। टेक केयर, बाय।